उधर महिला संगठनां ने भी इस घटना की करड़े शब्दों में निंदा की है। बहुत ही दुखद और विभत्स घटना है ये मोगा की, जिसमें 14 साल की बच्ची अपनी इज्जत बचाने के लिए चलती बस से कूद गई और मर गई, और उसकी मां भी कूद गई साथ में, और जो कि बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। और हैरानी की बात है कि उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कोई मदद नहीं की, और बस कंडक्टर जो है उनके ऊपर सब पे मर्डर का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, ड्राइवर, कंडक्टर। और अगर ये बस जैसे कि न्यूज में आ रहा है कि वो वहां के डिप्टी सीएम बादल की ट्रांसपोर्ट कंपनी की थी, तो मुझे लगता है उनके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने चाहिए। अगर उन्होंने गैर जिम्मेदारी करी, बिना वेरिफिकेशन के इन बस कंडक्टर और ड्राइवर्स को रिक्रूट किया, अगर उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनके ऊपर भी जवाबदारी फिक्स की जानी चाहिए। क्योंकि इतना कड़क लॉ आने के बावजूद अगर आज मोगा जैसे शहर में मां बेटी चलती बस से कूद रही है अपनी इज्जत बचाने के लिए, तो ये बहुत शर्म की बात है उस पंजाब सरकार के लिए, देश के लिए, और इस देश के सभी लोगों के लिए कि हम लोग जो है अपनी मां बेटियों की इज्जत की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह असफल हैं। देखिए, ये हमारा जो हिंदुस्तान है, ये एक बहुत ही भारतीय संस्कृति का देश है, और यहाँ पे इस तरह की जो बातें हैं वो अप्लाई नहीं होती। मैं समझती हूँ कि औरत की स्वतंत्रता पे और आज उस पे कोई निशान समाज नहीं के वो होना। लोग जो तमाशबीन बन के देखते रहे, या बस का ड्राइवर और कंडक्टर वो क्या कर रहे थे, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। पूर्व के सत्र में मेरी मित्र किरण खेर एक गुड स्मैरिटन लॉ उन्होंने लाने की कोशिश की थी, तो मैं चाहती हूँ कि समाज उसको भी, और ख़ास तौर पे संसद भी उसको दोबारा से देखे कि उस पर क्या होना चाहिए। लेकिन क्या इन सब चीज़ों का जवाब कायदा कानून है? सिर्फ कानून से क्या हल निकलेगा, या समाज के रवैये को वापस अपनी जड़ों को पहचानने की ज़रूरत है, जहाँ पर गांव की हर बेटी बेटी होती थी, हर महिला चाची, नानी, दादी होती थी, रिश्तों की परिपक्वता थी, रिश्तों की गहराइयाँ थी जो आप सबको जोड़े रखती थी। क्या उन सबको ख़त्म करके समाज आगे बढ़ सकता है? ये समाज के लिए भी बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रशासन को तो अपना काम करना ही है, लेकिन प्रशासन खुद अकेले काम करके सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अगर समाज को सुधरना है तो पूरे समाज को, आपको, मुझे, सबको लगना होगा। मैम, एक सवाल है, भारत सरकार की तरफ से कहा गया है इंस्टेंट रिप्लाई। जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। अगर वो अपनी इच्छा की मालिक है, वो अपना जो भी करना चाहे, मैं समझती हूँ उसको होना चाहिए। और अगर पति भी ज़बरदस्ती करता है तो औरत को पूरी आज़ादी है कि वो उसका विरोध कर सके। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी किते भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।